Hello students, today I am going to teach you chapter 1 comparison of adjective। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है एडजेक्टिव्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड विच टेल्स और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस के अंदर बॉय हमारी नाउन है और बॉय की जो क्वालिटी बता रहा है जो वर्ड गुड, वो क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इट मीन्स एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि गुड। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है और अपने सिंपल फॉर्म में है तो ये एक पॉजिटिव डिग्री होगा। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, जो कि बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है। और गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, जो कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में किसी एक चीज़ को सबसे सुपर, सबसे अच्छा बताने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे कि मच, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कहाँ पर करना होता है। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ बेसिकली किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए या उसकी क्वालिटी बताने के लिए अपने सिंपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड। गुड का बेसिकली यूज़ हम किसी भी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताने के लिए अपने सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऐसे ही होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कब तब करते हैं जब हमको दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन बताना होता है। और थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब कई सारी चीज़ें, बेसिकली दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब किसी एक चीज़ को सुपर बताना हो, सबसे अच्छा बताना हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि सुधा इज़ अ क्लेवर गर्ल, यानी कि सुधा क्या है? एक क्लेवर गर्ल है। यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन है। और इस नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है हमको? क्लेवर। तो वो क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। और ये अपने सिंपल फॉर्म में, क्योंकि एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन एक नाउन के बारे में दे रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री हुई। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहिनी इज़ क्लेवरर देन सुधा। इसका मतलब हुआ कि मोहिनी जो है वो सुधा से ज़्यादा क्लेवर है। तो यहाँ पर मोहिनी और सुधा के बीच में कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर हमने क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करा है, क्लेवरर। तो बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं जब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन जब किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मोहिनी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट का यूज़ करा है, क्योंकि सभी लड़कियों में से मोहिनी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है, उसको सबसे ज़्यादा सुपर बताया है, सबसे ज़्यादा क्लेवर बताया है। तो यहाँ पर हमने क्लेवरेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें जो हैं उनको अब हम देखेंगे कि द कंपैरेटिव डिग्री इज़ जनरली फॉलोड बाय द कंजक्शन देन, यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद में जनरली देन का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कानपुर, यानी कि चेन्नई की पॉपुलेशन कानपुर से ज़्यादा है। यहाँ पर बेसिकली दो सिटीज़ की पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर हमने ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है ग्रेटर, और उसके बाद में हमने देन का यूज़ करा है। ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, शिल्पा इज़ क्लेवरर देन संध्या, यानी कि शिल्पा संध्या से ज़्यादा क्लेवर है। तो यहाँ पर हमने शिल्पा और संध्या के बीच में कंपैरिजन करा है और उसके लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करा है क्लेवरर का, और उसके बाद में हमने देन का यूज़ करा है। तो जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज़ करते हैं। हाउएवर द कंपैरेटिव डिग्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड विदाउट देन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम विदाउट देन भी कर सकते हैं, यानी कि बिना देन के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहिनी इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स। इस सेंटेंस में भी हमने क्लेवरर, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसका यूज़ किया है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमने देन का यूज़ नहीं करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना देन के भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि सेंटेंस के लास्ट में कोई प्लूरल नाउन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टू गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्लेवरर, जो कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में देन का यूज़ नहीं करा है, और उससे जस्ट पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ करा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय द,
यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे जस्ट पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रियंका इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यहाँ पर प्रियंका को जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें सबसे सुपर बताया गया है, उनमें सबसे वाइजेस्ट यानी कि उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया है। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करा है और सुपरलेटिव से पहले, डिग्री से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। बेसिकली अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, वो किस तरीके से बनती है। तो बेसिकली द थ्री फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इंडिकेट द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। ये हमें क्वालिटी और क्वांटिटी की अलग अलग डिग्रीज के बारे में बताती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म किया जाता है। बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी का यूज़ करके हम उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि ब्राइट, ब्राइट की कंपैरेटिव डिग्री होगी ब्राइटर और सुपरलेटिव डिग्री होगी ब्राइटेस्ट। ऐसे ही है यंग, यंग की कंपैरेटिव डिग्री होगी यंगर और सुपरलेटिव होगी यंगेस्ट। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के अंदर ई आर और ई एस टी लगाकर उसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, यानी कि जब एक एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री में है और उसके लास्ट में ई लेटर का यूज़ हो रहा है, तो उसे जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम आर का और एस टी का यूज़ करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज करते हैं। जैसे कि एबल, एबल के लास्ट में ई लेटर का यूज़ हो रहा है तो इसे हम आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ऐसे ही है ब्रेव, ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री होगी ई आर लगा करके ब्रेवर और सुपरलेटिव डिग्री होगी एस टी लगा करके ब्रेवेस्ट। ऐसे ही है फाइन, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी फाइनर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी फाइनेस्ट। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट द वाई इज चेंज्ड इनटू आई एंड ई आर एंड ई एस टी रेस्पेक्टिवली आर एडेड टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एडजेक्टिव वाई लेटर से एंड होता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई जो है आई में चेंज हो जाता है और उसके बाद में हम ई आर लगा करके और ई एस टी लगा करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ड्राई, ये एडजेक्टिव में लास्ट में वाई लेटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके बाद में ई आर लगा करके उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो ड्राई की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ड्रायर। और ऐसे ही जब हमें को इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो वाई को हटा करके आई लगाएंगे और उसके लास्ट में ई एस टी का यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री ड्राईएस्ट। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि ईजी, ईजी की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ईजियर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी ईजीएस्ट। ऐसे ही हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी हैप्पियर और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी हैप्पीएस्ट। When a word in the positive degree is of one syllable and ends in a consonant preceded by a vowel, the consonant is doubled before adding er and est to form the comparative and superlative degrees respectively. अब इस रूल को हम या इस मेथड को हम सिंपली किस तरीके से समझेंगे। बेसिकली इस डेफिनेशन में एक वर्ड दिया गया है सिलेबल, तो सबसे पहले हमें सिलेबल को समझना होगा कि सिलेबल होता क्या है। सिलेबल किसी भी वर्ड का वह पार्ट होता है जिसमें केवल एक ही वोवेल साउंड हो। जैसे कि बिग, बिग में केवल एक ही वोवेल साउंड यानी कि आई का यूज़ किया है। और ऐसे ही किसी वर्ड में दो सिलेबल या दो से ज़्यादा वोवेल साउंड भी हो सकते हैं, या किसी में तीन सिलेबल यानी कि तीन से ज़्यादा वोवेल साउंड भी हो सकते हैं। जैसे कि बिग के अंदर सिर्फ एक ही सिलेबल का यूज़ हुआ है यानी कि इसमें सिर्फ एक ही वोवेल साउंड हमको सुनाई देता है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में हो और उसमें सिर्फ एक ही सिलेबल हो और साथ ही जब वो एडजेक्टिव किसी कॉन्सोनेंट से एंड होता हो, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एक ही सिलेबल मतलब कि सिर्फ एक ही वोवेल साउंड का यूज़ हो रहा हो, और साथ ही जब वो एडजेक्टिव किसी कॉन्सोनेंट से एंड होता हो और उससे जस्ट पहले एक वोवेल दिया गया हो, तो उसे कंपैरेटिव में चेंज करने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और फिर हम ई आर लगाते हैं। और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए भी कॉन्सोनेंट को डबल करके हम ई एस टी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, अभी इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो होगा बिगर और सुपरलेटिव में बिगेस्ट। ऐसे ही फैट, इसमें भी केवल एक ही वोवेल साउंड का यूज़ हो रहा है यानी कि इसमें भी सिर्फ एक ही सिलेबल है। ऐसे ही हॉट, हॉट में भी एक ही वोवेल साउंड का यूज़ हो रहा है, इसमें भी एक ही सिलेबल है। वैसे हो सकता है किसी वर्ड के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी उसके अंदर सिलेबल यानी कि वोवेल साउंड हो सकते हैं।
तो बेसिकली फैट की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फेटर और सुपरलेटिव बनेगी फेटेस्ट। ऐसे ही हॉट की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी हॉटर और सुपरलेटिव बनेगी हॉटेस्ट। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, सम एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज्ड इनटू देयर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट या फिर लेस और लेस्ट। यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम उनसे पहले मोर या लेस का यूज़ करते हैं या फिर मोस्ट और लीस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, एक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव बनेगी मोर एक्टिव और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट एक्टिव। ऐसे ही अफ्रेड, अफ्रेड की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर अफ्रेड और सुपरलेटिव बनेगी इसकी मोस्ट अफ्रेड। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट मेथड है, इन केस y इज प्रेसिस्टेड बाय अ वोवेल, यानी कि अगर ऐसा हो कि y से जस्ट पहले कोई वोवेल अगर आ रहा है देन y इज नॉट चेंज्ड इनटू i, तो हम y को i में चेंज नहीं करते हैं बिफोर एडिंग er और est, यानी कि er और est लगाने से पहले हम y को i में चेंज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली ही er और est लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि गे, इसके अंदर y जो है इससे जस्ट पहले एक वोवेल आ रहा है, तो हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते टाइम पे er का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में चेंज करते टाइम पे est का यूज़ करेंगे, हम y को i में चेंज नहीं करते हैं। अब हम इसका इरेगुलर कंपैरिजन देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको इरेगुलरली कंपेयर किया जाता है। दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री, यानी कि उनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हम पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनाते हैं। जैसे कि ओल्ड, ओल्ड इस पॉजिटिव डिग्री है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पूरी चेंज हो गई, एल्डर और सुपरलेटिव हुई एल्डेस्ट। ऐसे ही हम देखते हैं बैड, ईल और एविल, इसको हमने जब कंपैरेटिव इसकी बनेगी या सुपरलेटिव बनेगी तो वो पॉजिटिव से नहीं बन रही है, डायरेक्टली कंपैरेटिव क्या बनी इसकी वर्स्ट और वर्स्ट। ऐसे ही अप की कंपैरेटिव डिग्री हुई अपर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी अपर मोस्ट। अब हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट है वर्ड्स लाइक प्रायर, एंटीरियर, सीनियर, जूनियर और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनको कि डायरेक्टली कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बाद में देन का यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली इसके बाद में टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ 5 years सीनियर ऑब्लिक जूनियर टू मी, यानी कि वह मुझसे 5 साल सीनियर है या फिर जूनियर है और उसके बाद में हमने टू का यूज़ करा है, तो यहाँ पर सीनियर या फिर जूनियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके बाद में हमने देन का यूज़ नहीं करा है, डायरेक्टली टू का यूज़ करा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव्स शुड नेवर बी यूज्ड, यानी कि कभी भी हमें डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज़ नहीं करना होता है। जैसे कि ही इज़ मोर वेल्दियर देन हिज फ्रेंड, यहाँ पर मोर जो है बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिव बनाने के लिए, और वेल्दियर भी कंपैरेटिव के लिए यूज़ होता है, तो ये दो कंपैरेटिव्स हो गए, तो यहाँ पर ये गलत हमारा सेंटेंस होगा। ऐसे सेकंड सेंटेंस में स्नेहा इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, यहाँ पर भी हमने दो सुपरलेटिव्स का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस गलत होगा। इसलिए हमको एक सेंटेंस में एक ही कंपैरेटिव डिग्री या फिर एक ही सुपरलेटिव डिग्री का एट अ टाइम यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा द सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड टू शो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सुनील रॉट अ वेरी गुड बुक, यहाँ पर वेरी के साथ में गुड जो कि एक पॉजिटिव डिग्री है उसका यूज़ करा है, तो हम वेरी के साथ में अगर पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि सुनील रॉट अ बेस्ट बुक, तो यहाँ पर वेरी के साथ में जो पॉजिटिव डिग्री है उसको रिप्लेस करके बेस्ट किया तो वो गलत होगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, इफ़ इन अ सेंटेंस विद टू और मोर एडजेक्टिव्स द फर्स्ट एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री देन द अदर्स शुड ऑल्सो बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं और पहला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में यूज़ हुआ है तो दूसरा एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में ही यूज़ होगा। जैसे कि मिस्टर राकेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद में एक और एडजेक्टिव यूज़ हुआ है मोस्ट पॉपुलर, तो यहाँ पर हमने पॉपुलर को भी सुपरलेटिव में चेंज करके लिखा है। तो अगर एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हो और फर्स्ट वाला एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव हो तो फिर बाद वाला भी सुपरलेटिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल क्या है कि प्रिफरेबल जो वर्ड है वो डायरेक्टली ही कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ नहीं किया जाता है और प्रिफरेबल के बाद में देन की जगह टू का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के लिए मोर प्रिफरेबल की जगह पर हमने डायरेक्टली यूज़ किया है प्रिफरेबल। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, दिस और दैट जो है इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है और दीज और दोज के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है।
जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल में हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने सिंपल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं हमेशा, उनकी कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, जैसे कि चीफ, आइडियल, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, इनको डायरेक्टली इनके सिंपल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल में हम बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की जो जनरली हम कंपैरिजन करते टाइम पे कर देते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा रूल क्या है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, उनके किसी एट्रीब्यूट को यानी कि उनके किसी क्वालिटी को या उनके किसी गुण को अगर कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमको देन की जगह देन दैट ऑफ का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ मुंबई। इस सेंटेंस में मुंबई और कोलकाता को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मुंबई और कोलकाता की जो पॉपुलेशन है यानी कि उनका जो एट्रीब्यूट है उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देन की जगह देन दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, इफ़ एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द फ्रेज वन ऑफ। अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज जो है हमारी वन ऑफ के बाद में आता है तो हमेशा हमको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल या फिर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रूल है, व्हेन अ थिंग और अ पर्सन इज कंपेयर्ड विद अनदर ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जब एक थिंग या एक पर्सन जो है वो उसी के टाइप के किसी और पर्सन या थिंग से कंपेयर किया जा रहा है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके बाद में हमेशा हमको एनी अदर का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस इंदिरा गांधी वाज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर ऑफ हर टाइम। यानी मिसेस इंदिरा गांधी उनके टाइम के किसी और अदर लीडर जो है उससे ज़्यादा पॉपुलर थी। तो बात क्या हो रही है कि मिसेस इंदिरा गांधी भी लीडर है और उनके टाइम के कोई और लीडर भी हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं, तो उनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो वहाँ पर हमको एनी अदर का यूज़ करना होता है। एक और कॉमन चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी होती है, इस सेंटेंस में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हमको अदर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जब दो लोग या दो चीज़ें जो कि एक ही प्रकार की है या एक ही क्वालिटी की है और जब उनको कंपेयर करना होता है तो हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या फिर नो ऑब्लिक नॉट प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज दैट वन। इस सेंटेंस में इस लड़के को इसी के टाइप के दूसरे लड़के से कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज इंटेलिजेंट एज। समटाइम्स द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन बट मियरली टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ अ वेरी हाई डिग्री। कभी कभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो कि बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो उसको शो करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यह बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि कोई बात या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और उसकी जो हाई डिग्री है यानी कि हाँ बहुत ज़्यादा, तो उसको बताने के लिए भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।